बंदर, फल और एक लड़के की कहानी। गुजरात के एक छोटे से गांव में छोटू नाम का एक लड़का रहता था। छोटू बहुत ही मासूम और चंचल था। उसका मन हमेशा खेलकूद और मस्ती में लगा रहता था। गांव के पास एक घना जंगल था, जहां छोटे छोटे जानवर और पक्षी रहते थे। उस जंगल में छोटू का एक खास दोस्त था, एक नटखट बंदर। छोटू और बंदर की दोस्ती बड़ी अनोखी थी। बंदर हमेशा जंगल में उछल कूद करता, पेड़ों पर चढ़ता और तरह तरह की शरारतें करता। छोटू अक्सर जंगल में अपने इस खास दोस्त से मिलने जाता और दोनों साथ में खेलते। छोटू जब भी जंगल जाता, वह अपने साथ ढेर सारे फल लेकर जाता और दोनों मिलकर उन फलों का आनंद उठाते। एक दिन की बात है, छोटू जंगल में अपने दोस्त बंदर के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते उन्होंने जंगल के अंदर एक बड़ा सा पेड़ देखा, जिस पर बहुत सारे मीठे और रसदार फल लगे हुए थे। उन फलों की खुशबू से बंदर और छोटू दोनों ही आकर्षित हो गए। छोटू ने तुरंत पेड़ के पास जाकर फल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पेड़ बहुत ऊंचा था और वह उस पर चढ़ नहीं पा रहा था। बंदर ने देखा कि छोटू को फल तोड़ने में मुश्किल हो रही है, तो उसने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। वह फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और एक एक करके फल तोड़कर नीचे गिराने लगा। छोटू नीचे खड़ा होकर फलों को इकट्ठा करने लगा। जब उन्होंने काफी सारे फल इकट्ठा कर लिए, तो दोनों मिलकर उन्हें खाने लगे। फल इतने मीठे थे कि दोनों का मन नहीं भर रहा था। उन्होंने ढेर सारे फल खा लिए और बाकी के फल छोटू ने अपनी टोकरियों में भर लिए, ताकि वह उन्हें अपने घर ले जा सके। रास्ते में छोटू और बंदर दोनों बहुत खुश थे कि उन्होंने इतने स्वादिष्ट फल पाए। गांव पहुंचकर छोटू ने सोचा कि इन फलों को सिर्फ खुद खाना सही नहीं होगा। उसने गांव के बच्चों को बुलाया और सभी के साथ मिलकर उन फलों को बांट दिया। बंदर भी छोटू के इस काम से बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने देखा कि उसका दोस्त कितना उदार है। गांव के सभी बच्चे और लोग छोटू की इस उदारता की तारीफ करने लगे। छोटू और बंदर की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती और उदारता जीवन के बहुत महत्वपूर्ण गुण हैं। अगर हम अपने दोस्तों और आसपास के लोगों के साथ खुशी और संपत्ति बांटते हैं, तो वह खुशी कई गुना बढ़ जाती है। छोटू और बंदर की यह दोस्ती और उनकी उदारता पूरे गांव में मिसाल बन गई, और सभी ने उनसे यह सीखा कि असली खुशी दूसरों के साथ मिलकर जीने में है।